नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हमारी आहार पद्धति कैसी होनी चाहिए, यानी कि हमारी डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसे जरा आराम से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने बेहद सरल शब्दों में आपको ये समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो हमारा बिंदु आता है वो ये आता है कि हमारा भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए, हमारा जो भोजन है वो पुष्टिवर्धक, चिकना, हल्का और सुपाच्य, यानी कि जो पच सके, ऐसा भोजन हमारा होना चाहिए। देखिए, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि भोजन से हमारी सभी धातु जो हैं वो पुष्ट होती हैं और हमारी जो इंद्रियां हैं उनको शक्ति मिलती है। इसलिए हमारा जो भोजन है वो इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल पर्याप्त मात्रा में हो। दूसरा बिंदु है भोजन कैसे करें। तो देखिए, अक्सर हम लोग इसी में गलती करते हैं क्योंकि हमें इसकी सही जानकारी नहीं होती है। तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहली जो बात आती है वो ये आती है कि कभी भी भोजन जल्दबाजी में ना करें। दूसरी इसमें जो बात आती है वो ये आती है, भोजन हमेशा आराम से एवं शुद्ध विचार से करें। तीसरा जो आपका इसमें आपकी बात आती है वो ये आती है कि भोजन ग्रहण करते समय अपने दिमाग में हमेशा ये बात लेके आए कि जो भी मैं भोजन कर रहा हूं वो मेरे बुद्धि, विवेक, आयु एवं आरोग्य को बढ़ाएगा। इसके बाद इसमें जो चौथी बात आती है वो ये आती है कि भोजन को हमेशा अच्छे से चबा चबा कर ही खाएं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो ये आती है कि हमेशा हाथ, पैर और मुंह धोकर ही भोजन ग्रहण करें। तीसरा बिंदु है भोजन का मूल्यांकन करें। तो देखिए, जब भी आप भोजन करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप जो भी भोजन कर रहे हैं क्या वो आपके शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारा भोजन इस प्रकार का होना चाहिए जो हमें स्वास्थ्यवर्धक हो, जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाए। क्योंकि अगर हमारा जो भोजन है वो बेहतर होगा तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होगा। इसलिए हमेशा ऐसा भोजन करें जो हमें लाभ पहुंचाए। जो चौथा बिंदु है वो ये है कि प्राकृतिक चीजों का अधिक सेवन करें, हरी सब्जी और फल ज्यादा खाएं। तो देखिए, हमें जितना हो सके उतने फल और हरी सब्जियां और जो प्राकृतिक आहार है इनका सेवन करना चाहिए और इन पर ही निर्भर रहना चाहिए। हमें जो फल हैं उनको धोकर उसी रूप में अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, आप देख रहे हैं नई नई चीजें चल गई हैं बाजार में और उन्हें उल्टे सीधे तरीके से बना के दे रहे हैं, जिससे कि उनका जो प्राकृतिक जो उनके जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे फल हैं और जो भी हमारी हरी सब्जियां हैं उनको क्या है, उनके प्राकृतिक तरीके से ही हमें उनका सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनके हमें सभी गुण मिल सकें। अब देखिए, हमारे भोजन में 6 रस वो कौन कौन से हैं? मधुर, कटु, अम्ल, आपका लवण, तिक्त और कषाय, ये 6 रस होते हैं और ये 6 रस हमारे भोजन में अवश्य होने चाहिए। अगर ये 6 रस हमारे भोजन में होंगे तो हमें लाभ होगा। इसके अलावा एक चीज और है, आप जब भी भोजन करें तो हाथ से भोजन करने की थोड़ी सी आदत डालें। ऐसा होता है जब हम कोई भोजन करते हैं और जब हम मानिए किसी अपने भोजन का जो टुकड़ा है उसको अपने मुंह में डाल रहे हैं और हम उसे हाथ में लेकर अगर हम उसे डालते हैं तो उससे होता है क्या है कि जब हमारी उंगलियां जीभ को स्पर्श करती हैं, यानी कि जीभ को छूती हैं, तो क्या होता है, लार अधिक बनती है, जिससे कि होता क्या है, भोजन जो है हमारा आसानी से पचता है। इसलिए आप जितना हो सके उतना आप अपने हाथ यानी कि उंगलियों का इस्तेमाल करें। जो आपके कांटे हैं, छुरियां हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करें।
लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी आप अपना हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाथ जो है आपका अच्छे से साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी हाथ लगाया हुआ है और उससे आप भोजन कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, कीटाणु आपके पेट में जा सकते हैं। इसलिए हमेशा भोजन करें तो अपने हाथों को अच्छे से साफ करके ही भोजन करें। पांचवा बिंदु है ध्यान केंद्रित करके भोजन करें। तो देखिए, ये आजकल के समय की सबसे बड़ी समस्या है। आज की जो जनरेशन है वो भोजन करते समय या तो फोन में लगी रहती है, मोबाइल में लगी रहेगी, या फिर वो टीवी देख रहे हैं। उनका ध्यान भोजन पे होता ही नहीं है। कई बार तो ये स्थिति होती है, वो देखते ही नहीं है कि उनकी प्लेट में क्या है और वो उसे खाते रहते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है। तो देखिए, ये चीज गलत है। आप जब भी भोजन करते हैं हमेशा आपका ध्यान जो है भोजन पे होना चाहिए, क्योंकि उसी से जो है आपको भोजन लाभ करता है। और जब भी आप भोजन करें तब अपने मन से ईर्ष्या, तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, इनको निकाल दें। हमेशा भोजन करते समय मन को शांत रखें, अपने स्वभाव को प्रसन्न रखें और भोजन ग्रहण करें, तो आपको भोजन जो है अधिक लाभ प्रदान करेगा। छठा बिंदु है आयुर्वेद के अनुसार भोजन कैसा होना चाहिए। तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष वात, पित्त, कफ अनिवार्य रूप से होते हैं, और जब इनमें असंतुलन होता है तो हमें रोग होते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर की प्रकृति और विकार के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। अब देखिए, हमें अपने शरीर में ये जानना आवश्यक होना चाहिए कि हम किस प्रकृति के हैं, हमारा शरीर किस प्रकृति का है। अब देखिए, अब हमें अगर बात रोग है तो हमें जो है दही, मठा, चावल, भिंडी, अरबी, उड़द की दाल ये नहीं खानी चाहिए। अगर पित्त रोग है तो हमें चाय, कॉफी, मिर्च, मसाले, तला हुआ भोजन, गरिष्ठ भोजन ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें कफ रोग है तो हमें जो है दूध, दही, ठंडे पदार्थ, आइसक्रीम, चावल इनका सेवन नहीं करना चाहिए। सातवां बिंदु है भोजन के नियम क्या है। तो देखिए, इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर इन्हीं में गलतियां होती हैं। सबसे पहला जो नियम है वो ये है, हाथ पैर मुंह अच्छे से धोकर ही भोजन करें। दूसरा नियम ये है, जब भूख लग रही हो तभी भोजन करें। तीसरा नियम ये है कि ना तो जो भूख लग रही है उससे कम भोजन करें और ना ही भूख से ज्यादा भोजन करें। ऐसा होता है, जब आप कम भोजन करेंगे तो आपको कमजोरी आएगी, और जब आप ज्यादा भोजन कर लेंगे तो आपको क्या होगा, आलस्य आएगा, पेट में दर्द हो सकता है और भारीपन महसूस हो सकता है। इसके बाद जो आपका नियम है वो ये है कि भोजन करने के तुरंत बाद एक तो मेहनत का काम नहीं करें, दूसरा जो है नींद नहीं लें। इसके बाद का जो आपका नियम आता है वो ये आता है कि भोजन के तुरंत बाद हमें दौड़ नहीं लगानी चाहिए। और इसके बाद जो आपका नियम आता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और वो क्या है कि भोजन हमेशा उत्तर और पूर्व की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। तो ये आपके भोजन के कुछ नियम हैं। आठवां बिंदु है भोजन के समय क्या करना चाहिए। तो देखिए, इन्हें जरा ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अमल में लाना, क्योंकि अगर आपने इनको अपना लिया ना तो आपका जो आपको भोजन है वो अच्छे से लगेगा और आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलता रहेगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज आती है, मौन रहकर भोजन करें। दूसरी जो इसमें बात है वो ये है कि रात्रि में हल्का भोजन करें। तीसरी जो इसमें बात आती है वो ये आती है कि अगर जरूरी हो तभी बोलें, और अगर बोल भी रहे तो सकारात्मक बात ही बोलें। इसके बाद चौथी चीज जो इसमें आती है वो ये आती है कि भोजन में सबसे पहले रसदार, फिर गरिष्ठ और अंत में द्रव्य पदार्थ का सेवन करें। अब इसके बाद जो आपकी बात आती है वो ये आती है कि भोजन हमेशा अच्छे से चबा चबा कर ही करें। अब इसमें सबसे अंत में महत्वपूर्ण बात आती है, और जो हम अक्सर उल्टा करते हैं वो ये करते हैं कि हमें भोजन में सबसे पहले मीठा खाना चाहिए, उसके बाद हमको नमकीन खाना चाहिए और अंत में हमको कड़वा खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, हम मीठा क्या है सबसे लास्ट में खाते हैं। तो ये हम जो है गलती करते हैं। अगर आप भोजन के समय जो हमने आपको चीजें बताई हैं इनको अपना लेंगे और इनको करेंगे तो आपको जो है आपका भोजन बहुत ही अच्छी तरीके से
लगेगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपको ये बताया कि आपकी जो आहार पद्धति है, यानी कि जो आपकी डाइट है, वो किस प्रकार से होनी चाहिए और आपको भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। अगर आपका कोई सुझाव है और आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बता सकते हैं, दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी आपको देने का है, आपको बताने का है और सत्य एवं प्रमाणित जानकारी ही आपको देने का है। हम झूठी और भ्रमित जो है जानकारियां नहीं देते हैं। जो हमारे पास किताबों में लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है, केवल हम वही जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसे बताने के लिए स्वतंत्र हैं, उसे हमें दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम अपनी गलती स्वीकार करने के लिए बैठे हुए हैं और हम अगर गलती होगी तो उसे मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानेंगे। इसलिए अगर कोई गलती हमसे होती है तो उसे आप हमें अवश्य बताएं, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। आप अपना साथ हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम बेहद आसान शब्दों में जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आप आयुर्वेद से संबंधित, किसी बीमारी से संबंधित, किसी दवा से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बताएं, लेकिन वो केवल आयुर्वेद से संबंधित ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र केवल आयुर्वेद का ही है और हम उसी से जानकारी प्रदान करते हैं, उसी की जानकारी हम रखते हैं। इसलिए अगर आप आयुर्वेद से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।